आ जाओ। मेरा वाला में तो तुरंत आ जाता है, नहीं आता है तो दोस्त लोग भेज देते हैं। क्या दोस्त लोग हमको भेज देते हैं। चलो क्या पढ़ रहे थे बताओ हम लोग? आईटीएफ। क्या आईटीएफ? आईटीएफ मतलब समझते हो ना? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। और उसका हम लोग देख रहे थे क्या? एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 4.1। और एक कौन सा बुक? केसी सिन्हा। केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 4.1 हम लोग देख रहे थे। कौन सा प्रश्न पूछ रही थी तुम बताओ? देखो पहला और दूसरा सभी से बन गया होगा ना? पहला और दूसरा सभी से बन गया था। तीसरा भी हम कल बता दिए थे, तीसरा भी बन गया होगा, ये भी बन गया होगा। 4 नंबर में क्या बोला? राइट द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, कल हम यही सब बता रहे थे। कौन सा नंबर तुम पूछ रही थी बताओ? 4। सेकंड बन गया था, सेकंड बना था, बना ली है ना? तो 4 नंबर बताओ। हम जो जो नहीं बनाए हो बना लोगे, ठीक है? क्या बोला है देखो, टेन इनवर्स। हम तुम लोग को एक चीज बताए थे, जब भी सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा हम लोग को कुछ पुट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर कभी भी तुम्हारे पास रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, क्या पुट करोगे बताओ? 1 माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा तो एक्स की जगह तुम क्या पुट करोगे? साइन या कॉस। देखना अगर यहाँ 1 रहेगा तो 1 रख के, अगर यहाँ बाय चांस ये रहता है, क्या ये रहेगा, चाहे कुछ भी रहे, ये स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहे, तो यहाँ हम क्या पुट करते हैं? ये लेके पुट करते हैं। क्या? ये लेके। और हम बताए थे अगर ऊपर और नीचे सेम रहे, क्या ऊपर और नीचे क्या रहे? सेम रहे, और सिर्फ प्लस और माइनस रहे ना, तो इस केस में हम क्या बताए थे? रेशनलाइज करेंगे। क्या? रेशनलाइज करेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे? रेशनलाइज करेंगे। ये आएगा टेन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स अपॉन रूट अंडर 1 प्लस एक्स प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स। रेशनलाइज करने का मतलब क्या होता है? नीचे वाले को साइन चेंज करके ना, और यही चीज से नीचे हम लोग कर देते हैं ना, 1 प्लस एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स। देखो ऊपर में सेम चीज है, सेम चीज को 2 बार गुना करोगे तो क्या आएगा? स्क्वायर आएगा ना। तो इसको कैसे लिखोगे? टेन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स, और इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होते हैं? ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यही होगा ना? यही होगा। ऊपर में ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है? किसको किसको पता है बताओ? ए स्क्वायर हम लोग जानते हैं, स्क्वायर और रूट एक दूसरे का दुश्मन होता है ना, तो स्क्वायर इसका ए का स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा ना। तो ये क्या आएगा? 1 प्लस एक्स ए स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 रूट अंडर 1 प्लस एक्स रूट अंडर 1 माइनस एक्स। यही होगा। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस हो जाएगा। और ये स्क्वायर से रूट खत्म, ये स्क्वायर से रूट खत्म, तो नीचे क्या आएगा? 1 प्लस एक्स माइनस है तो ब्रैकेट यूज करेंगे 1 माइनस एक्स। गॉट इट? अब आ जाओ, इसको एक बार और लिखते हैं। टेन इनवर्स, ये प्लस एक्स से माइनस एक्स खत्म हो जाएगा, एक और एक दो, दो आएगा ना। तो यहाँ लिखें 2 माइनस 2, रूट के अंदर ए रहता है, रूट के अंदर बी रहता है, तो दोनों गुना हो जाता है, होता है ना। जिसकी कभी भी तुम्हारे पास ऐसे आ जाए रूट ए गुना रूट बी, तो इसको हम एक ही रूट में लिखते हैं, रूट ए बी। ये तुम्हारे 9th में इंडिसेस एंड सर्ड्स के टॉपिक में, ठीक है।
तो यहाँ देखो रूट के अंदर ये चीज गुना है, रूट के अंदर ये चीज गुना है, दोनों क्या होगा, गुना हो जाएगा। तो एक ही रूट के अंदर आएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा अपॉन नीचे देखो ए माइनस एक और ये प्लस एक खत्म हो जाएगा, प्लस एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स यानी प्लस 2x। तो प्लस नहीं लिखते हैं हम लोग, प्लस हम लोग नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट 2x लिख देते हैं। आ जा इधर आ जा, देखो दो नीचे भी है दो ऊपर भी है, दो देखो यहां भी है, दो यहां भी है दो यहां भी है ना, तो दो को कॉमन निकालेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, तो क्या बचेगा, टेन इनवर्स 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, यही बचेगा, यही ना बचेगा। अब बताओ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता है तो हम क्या पुट करते हैं, साइन थीटा या कॉस थीटा, क्या पुट करोगे, एक्स बराबर साइन थीटा। अगर यहाँ एक है तो एक के साथ पुट करोगे, ठीक है, एक के साथ पुट करोगे, तो एक रखो या नहीं रखो कोई दिक्कत नहीं होता। अगर यहाँ से थीटा का वैल्यू पूछे, क्या थीटा का वैल्यू, तो क्या होगा, थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या होगा, ये साइन इधर आएगा तो क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स। यहाँ तक कोई लफड़ा नहीं है ना, नहीं है। तो देखो ये तुम्हारा कहाँ बताओ, यही वाला आ जाओ। देखो हम लोग क्या जानते हैं, इनवर्स का मीनिंग ये होता है कि अगर कोई चीज साइन थीटा बराबर एक्स है ना, तो अगर ये सिर्फ साइन को उठा के इधर से उधर ले जाएंगे तो यहाँ सिर्फ थीटा बचेगा, और ये साइन उधर जब जाएगा ना तो इनवर्स बन जाता है, क्या बन जाता है, इनवर्स। तो ये थीटा को यहीं रखें, ये साइन को इधर से उठा के इधर लाएं तो क्या हो जाएगा, इनवर्स बन जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ, ये तुम्हारा क्या बन गया, टेन इनवर्स 1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स की जगह क्या पुट किया साइन थीटा, तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर में है। ये वाला नहीं समझ में आया, देखो यहाँ भी दो है यहाँ भी दो है, ठीक है, दो अगर कॉमन निकालेंगे तो देखो कैसे बचेगा, ये दो अगर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ से दो कॉमन निकालेंगे, ये दो आ जाएगा, ये एक बच जाएगा, ये भी क्या बचेगा, अब ये दो से ये दो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो ये बचेगा, ठीक है। अब नीचे हम x की जगह क्या पुट किए हैं, साइन थीटा, तो ये क्या आएगा, साइन थीटा, ओके। ये टेन इनवर्स बच गया 1 माइनस, अभी तुम लोग जानते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट खत्म होगा तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब उस दिन हम तुम लोग को फॉर्मूला बताए थे, क्या फॉर्मूला बताए थे, फॉर्मूला ऐसे रहते हैं मेरे पास, साइन 2 थीटा का क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यही ना होता है। और एक फॉर्मूला ये बताए थे 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक चीज यहाँ हम लोग ये देखते हैं, क्या देखते हैं यहाँ, अगर यहाँ डबल होता है तो इधर एंगल में क्या हो जाते हैं, आधा हो जाते हैं। अगर यहाँ डबल होता है तो यहाँ एंगल में क्या हो जाता है, आधा, यहाँ डबल रहता है तो यहाँ क्या हो जाता है, आधा। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ क्या है 1 माइनस कॉस थीटा, दो था तो एक हुआ, एक है तो क्या होगा, आधा होगा, तो ये क्या होगा, टेन इनवर्स, इसका क्या होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, दो रहता है तो एक रहेगा तो आधा। अब देखो दो रहता है तो एक और एक होता है, अगर एक रहेगा तो आधा और आधा आएगा, 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। अब यहाँ देखो साइन यहाँ टोटल कितना है, दो है ना, साइन यहाँ नीचे कितना है, यहाँ 2 थीटा रहता है तो यहाँ एक आता है ना, दो का आधा होगा, तो यहाँ तुम्हारे पास कितना थीटा है, एक थीटा है ना, तो एक का आधा क्या होगा, 1/2 होगा ना। अब देखो यहाँ तुम्हारे पास टोटल साइन कितने हैं, दो है ना, नीचे साइन कितना है, एक है ना, तो ये दो से ये एक खत्म हो जाएगा, ये दो से ये दो खत्म हो जाएगा, तुम्हारे पास एक साइन थीटा बाय 2 एक कॉस थीटा बाय 2, तो साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 कितना आएगा, तो देखो ये टेन इनवर्स
क्या आएगा, टेन थीटा बाय टू आएगा, आएगा। अब देखो टेन इनवर्स से क्या होगा, टेन खत्म हो जाएगा, तो एक क्या बचेगा, थीटा बाय टू बचेगा। अब मेरा प्रश्न एक्स में दिया है, तुम क्या थीटा में दोगे क्या आंसर, नहीं ना दोगे। तो इसीलिए हम लोग देखो थीटा का वैल्यू निकाले है ना, ये 1/2 बाहर आ जाएगा, और थीटा का वैल्यू क्या निकाले हो, साइन, और यही इसका क्या हो गया, सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया, यही इसका क्या आ गया, सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। लिख लो इसको, क्या हुआ पूछो। अब देखो एक चीज बताओ, इधर हल्का सा देखो, थीटा बाय टू को तुम ऐसे नहीं लिख सकते 1/2 गुने थीटा, ये थीटा ऊपर वाला ऊपर गुना होता है, नीचे वाला नीचे ना, तो यहाँ कुछ नहीं तो एक है, दो को एक से गुना करोगे तो थीटा को एक से गुना करोगे थीटा बाय टू, वही चीज लिखे, थीटा बाय टू को 1/2 लिख दिया, और थीटा का वैल्यू क्या, साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स आ गया। क्या बनाई थी तुम, क्वेश्चन भी नहीं भेजे थे ना, रिलेशन एंड फंक्शन, चोरी करके ले जाओ, सबसे बढ़िया तरीका। खुशबू कलेक्शन में बेच देगी, स्पेलिंग ही गलत लिख दिया ना, उसी तरह इंग्लिश पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक लड़का लिखा था, जैसे इसमें भी ऑटो करेक्ट हो गया होगा, एग्जाम हुआ था ना, तो वो लिखा था आई एम पास्ड अवे, नहीं नहीं नहीं, स्टेटस लगाया था, और पास्ट अवे मतलब होता है चल जाना, चल बसना। मतलब कुछ भी लिख देती है लड़की लोग, कुछ भी लिख देगी। लिखो जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, बात कम करो और जल्दी लिखो। लेकिन क्या खाया और काय बहुत के प्रोनाउंसिएशन उतना सही नहीं होते, जैसे हम क्या बोलते हैं, आद बोलते हैं, नॉट याद, आद कर लेना, आदि जो होते हैं ना, जो चाय में हम लोग डालते हैं, ये सब ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूले याद रखोगे दिमाग में, ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूले, हाँ तो वही हम वही बोलते हैं, नहीं वही निकलता है, आद आद या याद, याद याद कर लोगे। यही सब मिस्टेक की वजह से ऑनलाइन क्लास में बहुत कोई क्लास छोड़ देता है, जैसे कि आपका नहीं, और भी अगर मतलब मेरा भी छोड़िए तुम, नहीं आपका नहीं, आपका तो देखना ही पड़ेगा ना, आप ही से पढ़ रहे हो, याद कर लोगे, नहीं तो ज्यादा
वर्ड का कोनोटेशन उतना डिफरेंट नहीं है, याद कर लो। याद कर लोगे। आप वीडियो को शेयर खुद ही दूसरा देखिएगा, उसमें स्किप करने वाला ये वर्ड वही बहुत ज्यादा। मेरे पास एक लड़की पढ़ती थी, कोमल, सीबीएसई की थी। हम जब भी बोलते थे ना कि याद कर लोगे, सर याद नहीं होता, याद होता। लड़की लोग ज्यादा ध्यान देती है ना। तुम तो आज तक ध्यान नहीं देती। हो गया। चलो आ जाओ। बताओ 5 वाला में ये वाला बताओ कि ये वाला बताओ। 1 नंबर ना। ये सब जितने भी प्रश्न है ना, सब में यही चीज करोगे, ठीक है। जो ये सब सभी में वही चीज करोगे जो इस प्रश्न में करेंगे। बताओ तुम लोग फॉर्मूला क्या पढ़ी है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होते हैं? tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस x और y। यही ना पढ़े हो? तुम्हारे पास a x है, ये तुम्हारे पास क्या है? y है। ये x है, ये y, ठीक है। आ जाओ देखो, तो क्या लिखोगे? tan इनवर्स x लिखोगे ना, x, तो 2a माइनस बी अपॉन बी रूट 3 प्लस होते हैं प्लस x प्लस वाई 2b माइनस ए अपॉन ए रूट 3 अपॉन 1 माइनस 2a माइनस बी अपॉन बी रूट 3। इसको गुना करना है किसके साथ? y के साथ। 2b माइनस ए अपॉन ए रूट 3। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? ये तुम्हारे पास x है, ये तुम्हारे पास y है, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई ना। ये तुम्हारे पास x था, ये तुम्हारे पास y था, तो tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स इंटू वाई, दोनों रख दिए। आ जाओ, tan इनवर्स यहाँ होगा, कल ही तो लिखा है हम इसे फॉर्मूले। आ जाओ देखो, हम सबसे बढ़िया तरीका क्या बताए थे भिन्न का जोड़ करने का? ये सब दोनों को गुना कर लोगे ना, तो ये सब दोनों को नीचे गुना करोगे तो क्या आएगा? 3ab आएगा। बताओ, रूट 3 को रूट 3 से गुना करेंगे 3, a और b है तो a और b आएगा। उसके बाद क्या बोले थे? ये चीज को यहाँ गुना करो, ये चीज को यहाँ गुना करो, तो ये रूट 3 को 2a के साथ गुना करेंगे तो 2 रूट 3 ये स्क्वायर आएगा, 2 रूट 3 ए स्क्वायर माइनस माइनस
√3 ये b आएगा। ओके, प्लस था प्लस दे देंगे, 2b को यहां से गुना करेंगे तो क्या आएगा 2√3b², माइनस है तो माइनस आएगा √3 ये b आएगा ना। ये अभी तुम ऊपर का सॉल्व किए, अब आते हैं नीचे का। किसका? नीचे का सॉल्व करते हैं। ये तुम्हारा बड़ा रूट ये वाला है, ये लाइन को हम इससे दर्शाएं, ठीक है। अब देखो क्या करोगे, ये सब दोनों को गुना करोगे, ये √3 को b √3 के साथ तो क्या आएगा 3 ये भी आएगा। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है ना, तो इसका यहाँ नीचे क्या आएगा 3ab। अब ये चीज यहाँ गुना होगा तो 3ab माइनस ये सब दोनों को गुना कर दो, 2a को 2b से गणना करेंगे तो 4ab, 2a को 2b से गुना करेंगे तो कितना आएगा 4ab, 2a को माइनस a से गुना करेंगे तो -2a², माइनस b को इससे गुना करेंगे तो -2b², माइनस b को माइनस a से गुना करेंगे तो +ab। अब बताओ ये नीचे वाला दोनों कट जाएगा, ये चीज इसके नीचे है, ये चीज इसके नीचे कट जाएगा, कट जाएगा ना। अब आगे आते हैं, देखो क्या बच रहा है मेरे पास, tan इनवर्स है, tan इनवर्स -√3ab माइनस √3ab, कितना √3ab हो जाएगा -2 √3ab होगा ना। एक आम और एक आम, 2 आम होंगे ना। तो देखो ये 2√3 ये स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस है, ये 2√3b² माइनस आम -2 ये √3 ये भी, अब माइनस आम और माइनस आम -2 आम होते हैं, कहा माइनस रूट, ये वाला ये लिखे हैं, ये वाला लिखे हैं, ठीक है। ऊपर वाला खत्म हो गया, नीचे वाला को लिखो। देखो 3ab और ये -4ab यानी -ab बचेगा ना, तो इधर लिखोगे क्या -ab, गट इट। पहले हम किसको a² वाले को लिखे ना, तो a² कहाँ है, यहाँ है ना, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो ये कितना होगा 2a² होगा। उसके बाद हम किसको लिखें b², तो b² और कहाँ है, वैसे रुक जाओ अभी ए बी वाला को मत लिखो, ठीक है। b² कहाँ यहाँ है ना, तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा +2b² हो जाएगा। अब देखो 4ab और 1ab टोटल कितना ab, और ये 5ab क्या है माइनस में, तो -5ab में +3ab जाएगा तो कितना ab -2ab। अब देखो ऊपर में क्या कॉमन निकल रहा है ये बताओ हमको, 2√3 तो इसको कॉमन निकालो, tan इनवर्स 2√3 को कॉमन निकालोगे तो क्या आएगा a² + b² माइनस ab। नीचे कॉमन क्या क्या आएगा 2 2 2, तो 2 कॉमन निकालोगे तो a² + b² माइनस ab। अब देखो ये चीज से ये चीज कट जाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, क्या बचेगा tan इनवर्स √3 बचेगा। tan कितना का वैल्यू √3 होता है 60 का, कितना का, तो 60 का वैल्यू हम कैसे लिखते हैं, क्या यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया, लिख लो इसको। लिखने में टाइम चल जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। अब ऑफलाइन क्लासेस है ना, अगर लिखने के लिए नहीं देंगे ना, तो मेरे पास ऑफलाइन क्लासेस में बहुत लड़के ऐसे होते हैं लिखने के कारण छोड़ देते हैं। एक लड़का बोला कि लिखने का टाइम नहीं देते हैं, उसी दिन से बोले कि नहीं अब क्लास, तो पता नहीं अब मैं भी
होगा, कोई होगा, जैसा भी है। वो बोला कि लिखने के लिए टाइम नहीं देते, ये एक्सक्यूज करके मेरे पास छोड़ दिया, बोले कोई दिक्कत नहीं बालक, छोड़ रहे हो। चलो आ जाओ, दूसरा प्रश्न तो एक देख लेते हैं। क्या ये वाला बनेगा? इसमें टोटल एक 10 है, 2 10 है, 3 10 है, तो कैसे इसको डील कैसे करोगे? यहाँ भी देखो 1 है, 2 है, क्या बोल रही है? इसमें देखो, इधर हल्ला मत करो, इसको कैसे सॉल्व करोगे ये देखो। पहले ये दोनों को पकड़ लोगे, ये तुम्हारे लिए x है, ये तुम्हारे लिए क्या है? इसको सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा क्या? tan इनवर्स इस तरह का एक चीज आएगा। कैसे आएगा अब भी तुम लोग को करके बताए थे। देखो 2 को सॉल्व किए ना, तो क्या लास्ट में एक ही tan इनवर्स आ रहा है ना, तो 2 को इसको सॉल्व करेंगे हम, ये सब दोनों को सॉल्व करेंगे तो एक tan इनवर्स आएगा। उसके बाद फिर से तुम्हारे पास एक tan इनवर्स दिया हुआ, ये tan इनवर्स तुम्हारे पास दिया ना, tan इनवर्स 1/12। अब ये तुम्हारे लिए नया x हो जाएगा, ये तुम्हारे लिए न्यू y हो जाएगा। फिर ये सब दोनों में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाओगे तो पता चलेगा लास्ट में ये tan इनवर्स कितना आएगा? 1 आएगा। और 1 का वैल्यू कितना होता है? π/4, तो π/4 लिख दोगे। ठीक है, तो ये प्रश्न बना लोगे। हम नीचे वाला एक प्रश्न बता रहे हैं। बात ही बड़ी करती है तुम लोग। क्या देखें हम, बताओ इसमें क्या देखें? क्या वो सब देखने लायक चीज है? इतना बात करती है ना, हम परेशान हो जाते हैं। आ जाओ, ये प्रश्न देखो, ये प्रश्न बढ़िया प्रश्न है। देखो हम लोग फॉर्मूला क्या देखते हैं? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होते हैं? tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई। ये 10 के आगे भी कुछ नहीं रहता, ये 10 के भी आगे कुछ नहीं रहता है ना। लेकिन देख रहे हो ये 10 के आगे यहाँ 2 है, ये 10 के आगे कुछ नहीं है, मतलब ये 2 को खत्म करना पड़ेगा। पहले सबसे पहले ये 2 को खत्म करना पड़ेगा। तो हम लोग 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या पढ़े? 2 tan इनवर्स का 3 फॉर्मूला पढ़े थे, एक tan के फॉर्म में, एक sin के फॉर्म में, एक cos के फॉर्म में। tan के फॉर्म में क्या पढ़े थे? tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये tan के फॉर्म में पढ़े थे। यही फॉर्मूला अगर sin के फॉर्म में पढ़े थे, क्या? sin इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर पढ़े थे। यही फॉर्मूला cos के फॉर्म में पढ़े थे, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो दूसरा चीज तुम्हारा किस में? 10 में है ना, तो इसको हम किस में लाएंगे? 10 में लाएंगे, इसमें लेके आएंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? tan इनवर्स क्या होता है बताओ? 2x होता है ना, तो 2x क्या है? 1/5, तो 1/5 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या है? 1/5 का स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/4 बटे tan इनवर्स। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 2/5 आएगा। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 25 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 24/25। ठीक है, इसको काटो, काटने में तो तुम लोग तो माहिर है, हो माहिर हो। 5 को काटेंगे तो 25 25 ना, 2 को काटेंगे कितना बार में? 12 बार में। ठीक है, ठीक है। अब देखो किसी का नाम मेंशन नहीं करोगे यहाँ। ये इसके पास जाता है, एक इसके पास जाता है, इसके पास ना, तो एक कहा जाएगा? ऊपर जाएगा। tan इनवर्स क्या होगा? 5/12। और तुम्हारा इधर पैरेलल में एक चल रहा था tan इनवर्स 1/4। अब ये क्या हो गया? tan इनवर्स 1/4। अब ये तुम्हारे लिए x है, ये तुम्हारे लिए x है, ये तुम्हारे लिए y है। तो ये फॉर्मूला बना के सॉल्व कर लोगे, आगे हो जाएगा ना? होगा, यहाँ से होमवर्क है। तो इस टाइप के जो भी प्रश्न है, ये सब देख रहे हो, 1 2 ये सब बना लोगे। ये नहीं बना पाओगे तो इसको हम बता देते हैं, टाइम है मेरे पास अभी 7 मिनट टाइम है। ठीक है, किसको? ये होमवर्क है, सॉल्व कर लोगे।
ये तुम्हारे पास x है, एक तुम्हारे पास y, इसको लिख के x और y की जगह रख के सॉल्व कर देना। हाँ वही आएगा, tan इनवर्स 32/43। अगर विश्वास नहीं होता है तो करके दिखा दे क्या। 12 चौक, ये 43 नहीं है, शायद 48 है, 43 या 48 होगा। ठीक है, नहीं दिखाएंगे, आराम से बोलोगे। ऐसे ऐसे बोलती है ना। चलो चलो आ जाओ आ जाओ मेरे पास। देखो ये 10 में है ना, ये 10 में है ना, तो इसके बगल में हम लोग को सभी चीज क्या चाहिए, 10 में चाहिए। क्या चाहिए, 10 में चाहिए। हम वही बताए थे ना कि अगर देखना तुम्हारे पास कोई फंक्शन 10 इनवर्स है और इसके अंदर जो भी फंक्शन है एफ, तो तुम्हारा अल्टीमेट गोल ये होना चाहिए कि ये एफ को हम 10 के फॉर्म में ले आए, या तो 10 के फॉर्म में या तो कॉट के फॉर्म में, क्योंकि ये 10 इनवर्स को 10 ही डिलीट कर पाएगा, और 10 नहीं डिलीट कर पाएगा तो कॉट भी करता है। जैसे कि अगर कॉट थीटा आ जाएगा तो इसको हम 10 में लिख सकते हैं, 10 90 डिग्री माइनस थीटा। तो या तो ये 10 में चाहिए या तो ये फिर कॉट में चाहिए। यानी ये सब चीज को हमको किस में बदलने हैं, 10 और कॉट में। तो कैसे बदलोगे, आ जाओ देखो। इसको बदलना है ना तो साइन इनवर्स लिखो। साइन इनवर्स क्या है, 3/5। इसको क्या मान लेते हैं, थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा बताओ, 3/5 होगा। अगर ये P है ये H है तो हम लोग को हम एक ट्रिपलेट बताए थे, 3 4, तो B का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा ना। तो यहां से बताओ tan थीटा का वैल्यू क्या आएगा, P/B 3/4 आएगा, 3/4 आएगा। यहां से थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, tan इनवर्स 3/4 आएगा। थीटा का वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, साइन इनवर्स 3/5 बराबर क्या होगा, tan इनवर्स 3/4। पहला चीज हो गया, इसको बदल दिया किसमें, 10 में। अब हम क्या करेंगे, दूसरा को बदलेंगे। किसको बदलेंगे, दूसरा को। क्या है तुम्हारे पास, कॉट इनवर्स 3/2। तो कॉट को 10 में बदलना हम कल ही सिखाए थे। क्या होते हैं, कॉट को अगर 10 में बदलते हैं, 10 इनवर्स में, तो हम लोग जो ऊपर रहता है उसको नीचे कर देते हैं, जो नीचे रहता है उसको ऊपर कर देते हैं। यहां से बालक देखो, कॉट इनवर्स x को हम अगर लिखते हैं 10 इनवर्स में, तो 10 इनवर्स 1/x हो जाते हैं। 10 इनवर्स 1/x होते हैं ना, वही हम कर दिए यहाँ। अब ये चीज तुम्हारे पास कैसा दिखेगा, देखो 10 इनवर्स, देखो साइन इनवर्स 3/5। साइन इनवर्स 3/5 की जगह हम क्या लिखेंगे, 10 इनवर्स 3/4। तो 10 इनवर्स 3/4 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 को हम क्या लिखेंगे, 10 इनवर्स 2/3। अब क्या फॉर्मूला यूज कर पाओगे, ये तुम्हारे पास x है, ये तुम्हारे पास y है, तो क्या होगा, 10 इनवर्स x प्लस y 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। और एक चीज बता दे रहे हैं, गलती भी नहीं करना इसको काट के। तुम्हारा मन कर रहा होगा इसको डिलीट कर दें, लेकिन ये गलती भी नहीं करना। इनवर्स में कट भी जाएगा तो भी गलती नहीं करना, ठीक है। ये 10 रहेगा, क्यों नहीं करेंगे देखना, अभी पता चलेगा। ये 3 यहां जाएगा, 3 तिया 9, ये 4 वहां जाएगा तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12 यहां आएगा, 12 माइनस 3 दूना 6 अपन क्या आएगा 12। अगर ये तुम काट देते तो ये 12 नहीं आता, और 12 को काट नहीं पाते। हमको पता है तुम लोग ये सब गलती नहीं करेगी, क्योंकि काटने में तुम लोग माहिर हो। अब ये चीज सॉल्व कर लोगे ना इसको, ये 10 से 10 खत्म हो जाएगा ना। 9 और 8 कितना होगा, 17, 12 में से 6 जाएगा तो यही था। तो 5 तक पूरा होमवर्क है, बना लोगे, ठीक है। हम पीडीएफ भेज देंगे। कल वाला पीडीएफ नहीं है मेरे पास, कल वाला आज भेज दिए हैं, उसको पास कर दो।